अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों नाज़रीन को अपने चैनल इस्लामिक आईक्यू में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हम वीडियो में सऊदीया वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक करने का मुकम्मल तरीका और आसान तरीका आप कुछ के साथ शेयर कर सकेंगे। मेरी तमाम उन लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद जिनका इस साल हज 2023 में एप्लीकेशनें जमा करवाईं और उनकी इस तमाम की एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर ली और वो सारे इस साल हज बैतुल्लाह के लिए सऊदी अरब जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला इन तमाम के मनासिक को कबूल फरमाए, इनकी तमाम इबादत को कबूल फरमाए और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत और उसके तमाम मनासिक को अच्छी तरह से हल करने की तौफीक अता फरमाए। दरख्वास्त फार्म की कामयाबी के बाद अगला मरहला बायोमेट्रिक का है। बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त आप घर बैठे ई सऊदीया वीज़ा ऐप के ज़रिए कर सकेंगे। पहले जो जैरिस के दफ्तर या इत्मीनान सेंटर पे जाना पड़ता था, वहाँ जा पे आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेके फिर बायोमेट्रिक करनी पड़ती थी। लेकिन पिछले साल से ही सऊदीया वीज़ा बायो ऐप लॉन्च हो गई है और इससे आप घर बैठे ही इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये इस पे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो वीज़ा बायो ऐप का ये एक बायोमेट्रिक करने का मुकम्मल तरीका बताया गया है कि आप पासपोर्ट जमा कराने के बाद एप्लीकेशन बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक कर लें। उसके अलावा गूगल ऐप स्टोर से इसको आप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आपके पास ईमेल आएगी, उसके बाद ईमेल की तस्दीकी पैगाम होगा। ये तमाम चीज़ें हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ, आप किस तरह इसको कर सकेंगे। चलें जी, अब हम अपने फर्स्ट जो इसका मेथड है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो इस पे अपनी जो ऐप है गूगल प्ले, उस पे जाना, वहाँ पे आपने लिखना है सऊदी वीज़ा बायो। उधर जाके आपने कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद ओपन आएगा लिखा हुआ, इसको आप ओपन कर लें। फिर एक इंटरफेस आ जाएगा जिस पे लिखा होगा वेलकम टू द सऊदी वीज़ा बायो ऐप। आपने इस इंटरफेस पे चला जाना है। इंटरफेस के जब चले जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जाके आएगा स्टार्ट सेल्फ एनरोलमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस जो जब करेंगे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक नया इंटरफेस आ जाएगा, उस पर आप जाके इसको कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। कंटिन्यू का जब आप इस पे बटन दबाएंगे तो उसके बाद एक नया इंटरफेस आ जाएगा। वो इसमें आपसे जनाब पूछेगा कि अपने जो ईमेल है या हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पहले उनको मीट करें, एक्सेप्ट करें। आप क्लिक करके गुड का निशान लगा के उस पर एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपसे ईमेल वेरिफिकेशन होगी। आप यहाँ पे जहाँ पे ब्लू लाइन है इस पे ईमेल देंगे। ईमेल के बाद आपको इसी इंटरफेस पे आ जाएगा गो टू मेल, आपने क्लिक करना है गो टू मेल। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, आपने मेल वही देनी है जो इस मोबाइल में आपकी जीमेल जो चल रही है या याहू चल रहा है या कोई और भी मीडियम है। इस मोबाइल में उस ईमेल का ऐप होना ज़रूरी है ताकि आप फ़ौरन ही इसको तस्दीक कर सकें। गो टू मेल पे आप करेंगे, वो पूछेगा कौन सी मेल है आपकी, ज़हू मेल है आपकी, गूगल याहू मेल है, गूगल की है, जीमेल है, वो आपको वहाँ पे चला जाएगा। आपने वहाँ पे जाके कहना जी मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मोफ़ा के नाम के साथ उसकी मेल आई होगी, तो आप वो वहाँ पे तस्दीक करेंगे। जब आप तस्दीक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफ़ेस आ जाएगा वीज़ा टाइप। वीज़ा टाइप के लिए यहाँ पे आपने हज को क्लिक करना है और जब आप इसको हज को क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अब आपका जो कंटिन्यू करने के बाद आपकी स्कैनिंग के 3 मरले हैं। पहले मरले में पासपोर्ट स्कैन होगा, दूसरे मरले में आपकी पिक्चर स्कैन होगी, तस्वीर स्कैन होगी, चेहरा, तीसरे मरले में आपके फिंगरप्रिंट्स, अंगूठे और उँगलियाँ स्कैन होगी। तो ये जो पहला मरला है पासपोर्ट स्कैन का, ये फर्स्ट मरला है और इसमें आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है। तो इसमें आपको एक टिप देना चाहूँगा, कोशिश करें कि जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ पे रोशनी अच्छी हो, पासपोर्ट को सीधा और मुस्तहकम रखें, पासपोर्ट पे ग्लेरेंस कोई ना आए, चमक वगैरह कोई ना हो। तो मैं एक यहाँ पे आपको टिप देता हूँ, कोशिश करें इसको नेचुरल लाइट में करने की कोशिश करें, सूरज की रोशनी में, बिल्कुल ऐन सूरज के सामने नहीं।
थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, लेकिन नेचुरल लाइट में करेंगे तो आपका बड़ा इजीली हो जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि आजकल जो सहरी के टाइम के बाद, यानी कि कम से कम 5 या 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब जब सूरज निकल आता है, तब आप इसको करें तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मैंने पाए हैं। वो बहुत, और एक अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उस टाइम भी आप स्कैन कर लें तो आप बहुत जल्दी आपको और अच्छे तरीके से स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट तरीका आता है वो चेहरे की तस्वीर है। चेहरे की तस्वीर आपने बिल्कुल उसको सामने ले आना है, कैमरे को, जो आपका फ्रंट कैमरा है उसमें वो आपसे कहेगा कि सेंटर में रखें, साकत रहें, ठोरी को नीचे न करें, अपना चेहरा दरमियान में लाएं। इसमें एक चीज़ है कि आपने ये वाइट बैकग्राउंड के सामने खिंचवानी है। कोशिश करें कि वाइट आपकी दीवार हो उसके सामने खड़े हों, बेहतरीन है। और वो नहीं है तो फिर आप वाइट को बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ लगा सकते हैं पीछे, पेपर वगैरह, तो या कोई कपड़ा वगैरह लगा के आप उसके सामने करेंगे। ये आप जब करेंगे बिल्कुल सेंटर में आपने चेहरा रखना है, तो जब आप वो ग्रीन हो जाएगा सर्कल, उसका मतलब आपकी आप तस्वीर वो कैप्चर करने लगे हैं, तब आपने कुछ साकत हो जाना है, वो फिर आपको कैप्चर कर लेगा। ये जब आप कैप्चर कर लेंगे तो आपको फिर ये करने के बाद वो एक नए इंटरफेस में ले जाएगा जो कि लास्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके उंगलियों के निशान के स्कैन। ये आपने अपनी उंगलियों के जो निशान है उसको करना है। इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आपका जो पस मंज़र है वो थोड़ा थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, आपकी जल्द से मुख्तलिफ होना चाहिए, वो सादा हो। इसके लिए टिप ये है कि वाइट कपड़ा हो जाए या वाइट पेपर हो जाए, उसके ऊपर रख के आप स्कैन करेंगे तो आपका स्कैन बड़ा इजीली और बड़ा जल्दी हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले आपका बायाँ अंगूठा होगा, अंगूठे का स्कैन करेंगे बिल्कुल कैमरे के सामने, और फिर उसकी उंगलियां होंगी, इंडेक्स फिंगर होंगे, ये फिंगरें हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका दायां अंगूठा होगा और दाएं उंगलियां हो जाएंगी। जब जब ये हो जो जो होती जाएंगी नीचे ग्रीन सिग्नल मिलते जाएंगे। जब 5 10 की 10 उंगलियों के जो अंगूठे के सिग्नल 10 ग्रीन हो जाएंगे, आप समझिए स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कहेगा सबमिट कर दें, आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट पूछेगा कि ये देखें, ये जो आपने मुझे चीज़ें प्रोवाइड की हैं आप इसको एक्नॉलेज करते हैं, ये इन लेटर्स पे ठीक हैं, गुड हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके, जी ठीक है जी, मैं मानता हूँ ये मेरी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ टू द बेस्ट, टू माई नॉलेज, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब ये आप कहेंगे उसको सबमिट करेंगे, तो उसके बाद एक ऐप के ऊपर ही आपको एक इस तरह का मैसेज आ जाएगा, बायोमेट्रिक डाटा एनरोलमेंट सेंट, थैंक यू फॉर यूर यूजिंग द बायोमेट्रिक। सऊदी मिनिस्ट्री की जो फॉरेन अफेयर की जो है ना, वो आपको एक थैंक यू की आ जाएगी। एक ऊपर ऐसे आपने इस पर ऊपर डन पर क्लिक कर देना है। जब डन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको साथ ही मेल आ जाएगी, एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। ये एप्लीकेशन 24 आवर तक इन रिव्यू रहेगी या 48 आवर तक इन रिव्यू रहेगी। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस की आ जाएगी एप्लीकेशन, यानी कि आपकी बायोमेट्रिक एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो ये फिर आपका बायोमेट्रिक मुकम्मल हो गया। जो एक्सेप्टेंस की आएगी वो अपनी पीडीएफ में आएगा, उसको प्रिंट लेके आपने फिर अपने पासपोर्ट के साथ लास्ट पेज के साथ स्टेपलर करके अपने बैंक में जमा करवा देना है। आपका ये बायोमेट्रिक का प्रोसेस हद तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट बैंक आपका पासपोर्ट जो है ना वो वीज़ा लगवाने के लिए मिनिस्ट्री में भेजेगा और उसके मामला फिर बाद में आपको बताएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद ही आई होगी और बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है उस पर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनाएंगे वो उन लोगों के लिए बनाएंगे जिनके हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या वो मजूर है, और वो किस तरह बायोमेट्रिक अपना कर सकते हैं बगैर फिंगरप्रिंट के स्कैनिंग के, उनका क्या तरीका कार है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।